वृत्ति निवृत्तिम् व्यापारे खिद्यते वस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य धुरीण्यस्य सुखं नन्यस्य कस्यचित् इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्यर्थकामेक्षुः निरपेक्षं तदा भवेत्। हरिओम। अष्टावक्र गीता अध्याय नंबर 16 से आज शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं अष्टावक्र गीता जनक और अष्टावक्र के बीच में लाउड थिंकिंग है, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो अब अष्टावक्र कुछ कह रहे हैं, लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले 2-3 बातें आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। पहली बात, 2 एग्जाम्पल हैं। एक है स्वप्न सिंहवत। स्वप्न सिंहवत एक एनालॉजी है, वेदों में ही आती है, उपनिषदों में दी गई है कि वेदांत उपनिषद संसार में ऐसे ही है जैसे स्वप्न सिंहवत। ये एग्जाम्पल को पूरे आज के दिन याद रखना है इस क्लास में, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया तो आगे जो मैं बातें बताने जा रहा हूं, मैं क्या बताने जा रहा हूं, जो अष्टावक्र बताने जा रहा है, उसको समझना रिलेटिवली इजी हो जाएगा। सपने में आप मान लीजिए यू आर गोइंग थ्रू इन ए सिचुएशन, वेरी बैड सिचुएशन में, और आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे में एक शेर आता है आपके सामने सपने में, और शेर आप पे जंप मारता है, स्वप्न सिंहवत। और जैसे ही आप पे जंप मारता है आप सपने से उठ जाते हो। वो शेर का क्या होता है? वो शेर भी डिसॉल्व हो जाता है, शेर था ही नहीं। सपने का शेर ने आपको सपने से उठा दिया, सपने के शेर ने आपको सपने से उठा दिया, और एक बार आप सपने से उठ गए तो सपने का शेर एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप सपने के शेर को धन्यवाद करने नहीं जाओगे कि थैंक यू शेर, तुमने मुझे सपने से निकाल दिया, सिचुएशन से निकाल दिया। इसी तरह से ये वेदांत उपनिषद वेद शास्त्र है। दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्ड, द उपनिषद, द वेद, द स्क्रिप्चर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द वर्ड। बट इन श्लोकों में, इन अध्यात्म के जो गुणों में आपको कैटापल्ट करना है फ्रॉम जागृत टू तुरिया। अब उस कैटापल्ट करने के लिए वेद उपनिषद हमारे लिए, लेकिन वंस यू रियलाइज ये रिडंडेंट हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है भगवान जी ने गीता जी में दिया कि ब्रह्म ज्ञानी के लिए वेदों का उतना ही महत्व है जितना बाढ़ के समय तालाब का। दूसरे अध्याय में आता है ये, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति के लिए वेदों का उतना ही महत्व है जितना बाढ़ के समय तालाब का। व्हाट इज द यूज? सो वेद उपनिषद शास्त्रों को हम प्रमाण करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन अंतगत्वा इनसे भी मुक्ति प्राप्त करनी है, इनसे भी छुटना। वर्ड्स 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 एंड वर्ड्स इज द हेमलेट। तो हम सब बंधनों में ना बंधे। तो पहली शब्द है स्वप्न सिंहवत, और दूसरा है ब्रह्म ज्ञानी के लिए ज्ञान वेद उतने ही महत्व है जितना बाढ़ के समय तालाब का। तीसरा उदाहरण हमने बहुत बार दिया है, वो बोट का। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे आप जाना है, आपको नदी है
ये एक नदी है और आपको इस किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, और ये नाव है, नाव में नहीं बैठे तो मूर्ख हो, और यहां तक नाव पहुंच गई, अब नाव से उतर ही नहीं रहे तो महामूर्ख हो। वेद उपनिषद मेडिसिन है, वेद उपनिषद नाव है, इसकी जरूरत है, लेकिन इसके भी बंधनों में नहीं बंधना। ये बात जो मैंने बताई है शुरू में, ये पूरी आज की क्लास में ये बात रिपीट होगी। इसलिए नहीं कि क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई बात नहीं है, इसलिए क्योंकि चित्त रमता है, हमारा चित्त रमता है। चित्त की एक वीकनेस है, वो रमता है। कभी तो खाने पीने में रमता है, टेस्ट में रमता है, स्वाद में रमता है, दृश्य में रमता है। You get attached to the perceptions. Different perception we get attached. We get attached to the sight, we get attached to the smell, we get attached to the taste, we get attached to the sound. This is the weakness of the mind. मन की वीकनेस है कि वो अटैच होता है। किस पे अटैच होता है? इंद्रियों पे, विषयों पे, स्वाद पे, आंख पे, नाक पे, ये अटैचमेंट है। देन हमारा मन अटैच हो जाता है बच्चों पे, परिवार पे, ये इमोशनल अटैचमेंट है। क्योंकि विषयों पे जब आपका मेरा मन अटैच होता है तो चांसेस है उसमें ठोकर खाने की ज्यादा। देन हमारा मन अटैच हो जाता है संतानों में, परिवार में, इमोशंस में, उसमें भी ठोकर पड़ती है, तो आदमी वैराग्य प्राप्त कर लेता है। जब विषयों में आपको मुझको ठोकर पड़ती है तो आप वैरागी हो जाते हो। जब आपको परिवार में, समाज में, बच्चों से, माँ बाप से जब ठोकर पड़ती है तो आप वैरागी हो जाते हो। जब वर्ल्डली नॉलेज में भी हम लिप्त होते हैं, हमारा मन संसारिक ज्ञान में भी लिप्त होता है, और वो लिप्त जब होता है और आपसे कुछ ज्यादा संसारिक ज्ञानी आ जाए तो आप डिसल्यूजन्ड हो जाते हो। इसी आइडिया से हमारा चित्त अध्यात्म ज्ञान में भी रमने लगता है, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन में हो जाता है, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, स्पिरिचुअल लय में लग जाता है, स्पिरिचुअलिटी में फंस जाता है, छेने चिमटे में फंस जाता है, भक्ति ज्ञान में फंस जाता है, क्योंकि उससे अच्छा कोई और देखा नहीं उसने। और संसार आपकी वाहवाही करता है, संसार पुट्स यू इन हायर पेडिस्टल, और उसमें नेगेटिविटी कम है, उसमें डिसॉल्व होने के चांसेस कम है। जैसे विषयों में आप फंसे हो तो उसमें दुख होने के चांसेस ज्यादा है, बच्चों में, परिवार में फंसे हो उसमें दुख होने के चांसेस ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज में फंसे हो तो उससे कोई दूसरा इंटेलेक्चुअल आ जाए तो दुख होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसका कोई कंपैरेटिव रिलेटिव है नहीं, सो वी गेट इन्वॉल्व। सो अष्टवक्र यहाँ पे हमें कॉशन दे रहे हैं कि डोंट गेट इन्वॉल्व विद स्पिरिचुअलिटी। तो शब्द थोड़े भयंकर होंगे लेकिन हमें समझने में आसान होंगे। ये मैंने बेस आपके सामने बना दिया। तो आज हम शुरू करते हैं 16वां अध्याय, 16वां अध्याय श्लोक नंबर 1। अष्टावक्र उवाच आचक्ष्वशृणुवातात नानाशास्त्राण्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यम् सर्वविस्मरणादृते। अष्टावक्र उवाच आचक्ष्वशृणुवातात नानाशास्त्राण्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यम् सर्वविस्मरणादृते। Ashtavakra says, "Oh dear, even after hearing from many scholars or reading many scriptures, you will not be established in self as after forgetting every single thing." अष्टावक्र बोले, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों को पढ़ने से तुम्हारी आत्म स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी
जैसे सब कुछ उचित रीति से भूल जाने में। यू हैव टू गेट आउट ऑफ द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो। बंधन है शास्त्र भी, बंधन है शास्त्र भी, और ये बहुत गहरा बंधन है। तो विषयों को छोड़ने की तो हम बात कर लेते हैं, परिवार के मोह को छोड़ने की तो बात कर लेते हैं, संसारिक ज्ञान को तो छोड़ने की बात कर लेते हैं, लेकिन अध्यात्म में फंसा हुआ व्यक्ति बहुत भयंकरली अटैच्ड होता है। शास्त्रों में बहुत पढ़ता है। अच्छा, मैंने अष्टवक्र गीता पढ़ी, ओ आई वांट टू रीड द कठोपनिषद, ओ ईशावास्योपनिषद इज इनकरेक्ट, हैव यू हर्ड प्रश्नोपनिषद? नो 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 नो, मांडुक्य इज अ ग्रेट उपनिषद। ईगो, ईगो, और शास्त्रों की ईगो सबसे भयंकर है, क्योंकि पीपल पुट्स इन अ हायर पेडिस्टल। एक जो किक मिलती है ना स्क्रिप्चर नॉलेज की, शो ऑफ करने की, वो बहुत बहुत रेयर है और कहीं नहीं मिलती, एंड आई मीन इट। इसलिए कई बार हम जब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना ग्रुप डिस्कशन में, आई नो किसको अहंकार आया हुआ है क्लास में। मेरी 12 क्लासेस हैं, अलग अलग 12 क्लासेस हैं। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, इट्स ए ईगो शोइंग टू अदर पीपल, oh you know I know so many things about this subject, but I can't do it anything, क्योंकि I am also the group। हमारे 12 ग्रुप्स हैं, ग्रुप डिस्कशन के 12 ग्रुप हैं, और क्वेश्चन जब करते हैं तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द ईच ग्रुप, मुझे पास भी आ जाता है। एंड कई बार क्वेश्चन देख के लगता है, और आई नो द इंडिविजुअल, आई कांट मेंशन हिज नेम, उसके क्वेश्चन से लगता है ही इज शोइंग ऑफ, दैट्स ऑल। बाकी सब 10 लोगों को ही इज शोइंग ऑफ कि मुझ में कितनी नॉलेज है। आई एम आस्किंग सच ए टफ क्वेश्चन, कितना सटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। ये जो किक है ना स्पिरिचुअल शो ऑफ की, वो देखिए, मोस्ट एक्सपेंसिव रोलेक्स पहनने में उतनी किक नहीं है जितना कोपम पहन के लंगलमेट संसार में निकलने की। रोलेक्स पहनने में उतनी किक नहीं है जितना लंगोट पहन के सड़क पे जाने की, साधु बनने की। पीपल पुट्स लाइक दिस, रोलेक्स पहन लो, कोई आपको ऐसे नहीं है, लंगोट पहन के सड़क पे चले जाओ, साधु बन जाओ, सड़क पे लोग यूं जाएंगे। वो जो किक है प्रणाम की, वो जो किक है आशीर्वाद की, वो जो किक है शास्त्रों को पढ़ने की, वो बड़ी भयंकर है। और फंस जाते हैं लोग, फंस जाते हैं। अंधम तम प्रवश्यन्ति अविद्यानुपासते। शास्त्र कहते हैं यदि आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, अध्यात्म में फंसे हो तो महामूर्ख हो। इसलिए शास्त्रों से भी मुक्त होना है। तुझे स्वस्थ होके तभी स्वस्थ होगा जब तू शास्त्रों के अहंकार से मुक्त होगा। इसलिए महान ऋषियों ने, महान ध्यानियों ने, इसका सबसे सिंपल उदाहरण देता हूं मैं आपको, सबसे सिंपल उदाहरण देता हूं। इतने हाईएस्ट टेक्स्ट लिखे ऋषियों ने, वेद उपनिषद लिखे, कहीं पे भी अपना नाम नहीं छोड़ा, कहीं पे भी कॉपीराइट स्पिरिट नहीं करी। और हम स्पिरिचुअल किताबें लिखते हैं और जगह जगह, oh I'm dedicating this book to my teacher, I'm dedicating this book to my wife, I'm dedicating this book to my grandkids. This is ego. वर्ल्डली बुक्स में आप कर दो दैट्स ऑल राइट, लेकिन स्पिरिचुअल बुक्स में आई भरा पड़ा, आई भरा पड़ा। There's no way one can stop this I. वेदांता सर की लिखी हुई कंप्लीट वॉल्यूम है, कंप्लीट बुक्स है सर की, और उस कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ स्वामी पार्थसारथी की एक भी जगह यू विल नॉट फाइंड द वर्ड आई एनीवेयर। And I can show you so many other explanation of Vedanta और उपनिषद और गीता जहां आई भरा हो। तो अहंकार बड़ा गड़बड़ा है।
ये नाव को भी छोड़ना है, ब्रह्मज्ञानी को शास्त्रों से भी मुक्त होना है। ये हमारा जो चित्त है लिप्त होता है, इंद्रियों में लिप्त होता है, बहुत बढ़िया है, मजा है, लेकिन फिर विषयों के बाद मन में लिप्त होता है, बच्चों में, परिवारों में अटैच्ड होता है, फिर सांसारिक नॉलेज में अटैच्ड होता है। सुबह सुबह आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, और कोई ट्रिब्यून छोड़ के चला जाए, न्यूज़पेपर दूसरा छोड़ जाए, आप अपसेट हो जाते हो। अटैच्ड हो किससे? वर्ल्डली नॉलेज से, स्पिरिचुअल मास्टर से, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से। तो यहाँ क्या कहते हैं अष्टावक्र? एतात अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कहे सुन, लेकिन विस्मरण के बिना, विस्मरण मीन्स भूलना, यू हैव टू गेट आउट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। कितने गट्स चाहिए बात बताने के लिए, कितनी हिम्मत चाहिए कि बात बोलने के लिए गुरु को, कि आपको गुरु से भी मुक्त होना है। कितने गट्स चाहिए बात बोलने के लिए डॉक्टर को, कि डॉक्टर को ये बोले कि आपको मुझसे फ्री होना है। कितने गट्स चाहिए लॉयर को ये बात बोलने के, कि लॉयर चाहता है कि आप उससे फ्री हो। कितने गट्स चाहिए एक टीचर को कहने के लिए कि अल्टीमेटली टीचर चाहता है कि स्टूडेंट मुझसे मुक्त हो। कितने गट्स चाहिए माँ बाप को ये बोलने के लिए कि अल्टीमेटली मैं चाहता हूं तो मुझसे मुक्त हो। श्लोक नंबर 2। भोगं कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तं निरस्तरः सर्वाशाम् अत्यर्थं रोचयिष्यति। भोगं कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तं निरस्त सर्वाशाम् अत्यर्थं रोचयिष्यति। You can either enjoy fruits of your action or enjoy meditative state. Since you are knowledgeable, stopping all desires of your mind will give you more pleasure. कर्म भोग करो या समाधि में रहो, पर चूंकि तुम विद्वान हो अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करने का अत्यंत आनंद प्रद होगा। सबसे ज्यादा मजा तभी है जब सेल्फ रियलाइजेशन होगी। दैट्स व्हाट ही सेड। और कहीं इतना मजा नहीं है। चाहे आप भोग करो, कर्म करो, साधना करो, कुछ करो, लेकिन सबसे बढ़िया मजा जब अहंकार खत्म होगा, अध्यात्म का अहंकार भी खत्म होगा, उससे ज्यादा मजा कभी नहीं आना। अलग अलग उदाहरणों से समझाने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप प्यास से 7 दिन रेगिस्तान में प्यास से घूम रहे हो। ये कंपैरिजन देखिए, 7 दिन से रेगिस्तान में प्यासे घूम रहे हो और कोई आपको 7 दिन बाद ठंडा पानी देता है। What is that happiness? What is that happiness of drinking a cool water after 7 days? Infinite, अनंत। उपनिषद कहते हैं यदि सपोज वो सुख 1 यूनिट है, 7 दिन बाद पानी पीना, ठंडा पानी पीना रेगिस्तान में, यदि वो सुख 1 यूनिट है, तो ऐसे 1000 यूनिट इकट्ठे मिला लिए जाएं, ऐसे 1000 यूनिट इकट्ठे बना लिए जाएं, तो वो इंद्रलोक का 1 यूनिट है। वो इंद्रलोक का 1 यूनिट है। ऐसे 1000 इंद्रलोक के यूनिट मिला लिए जाएं, तो वो ब्रह्मलोक का 1 यूनिट है। और ब्रह्मलोक के 1000 यूनिट इकट्ठे बना लिए जाएं, तो वो मोक्ष का 1 यूनिट है। नाउ दैट्स व्हाट द कंपैरिजन इज। दैट्स व्हाट द कंपैरिजन इज, कि हम सब लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते उस सुख को जो स्पिरिचुअल सुख है।
वर्ल्डली नॉलेज भी उतने, स्पिरिचुअल नॉलेज भी उतनी बड़ी किक नहीं है जो सेल्फ रियलाइजेशन है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मत अटको, मत अटको, मत अटको। वो कहानी मैं बार बार सुनाता हूं कि एक राजा ने मेला रचा, मेले में कहा मैं छुपाऊंगा, जो मुझे ढूंढ निकालेगा वो राजा बन जाएगा। हजारों लाखों लोग उस मेले में आए, किस लिए आए? राजा को ढूंढने, राजा बनने। राजा ने बीच में टेम्पटेशन कर दी, छोले भटूरे, गोलगप्पे, आईफोन, मोटरसाइकिल, अपार्टमेंट, अलग अलग टेम्पटेशन डालता गया, डालता गया। हर टेम्पटेशन में रुकते गए, रुकते गए, रुकते गए, रुकते गए। शुरू में गोलगप्पे डाले, फिर उसने आईफोन डाला, फिर मोटरसाइकिल डाली, फिर मकान डाला, फिर प्राइम मिनिस्टरशिप डाल दी। अलग अलग टेम्पटेशन डाले। हर आदमी कहीं ना कहीं रुक गया, लेकिन आखिरी में लड़का है, सबसे आखिरी में पहुंचा। उसमें एक पुजारी पूजा कर रहा था, पूजा में भी नहीं अटका वो। उसने पुजारी का मुंह चेंज देखा, वो राजा था। जैसे ही राजा को ढूंढा, राजा बना। किसी को एक साड़ी मिल गई होगी, किसी को गाड़ी मिल गई होगी, किसी को एक कार मिल गई होगी, किसी को एक अपार्टमेंट मिल गया होगा, लेकिन जैसे उसने राजा को ढूंढा, जो जो छोड़ के आया था सबका मालिक बन गया। तो प्लीज अपने आप को इतना निमाणा मत बनाइए कि अठन्नी चोनियों पे सुख हो जाइए। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति सबसे बड़ा लालची है, वो परमात्मा के सिवा कुछ और चाहता नहीं, संसारिक आध्यात्मिक नॉलेज में भी नहीं अटकना चाहता। संसारिक आध्यात्मिक नॉलेज में भी नहीं अटकना चाहता। वो जो सुख है ना, उससे अधिक कोई नहीं है, लोभायमान कुछ नहीं। There is nothing more happiness than spiritual happiness. जागने से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। और जागना हमारे लिए आना। कब तक सोए रहोगे नींद में? कब तक मोह की नींद में सोए रहोगे? श्लोक नंबर 3, अध्याय नंबर 16। श्लोक नंबर आयासात् सकलो दुःखी नैनं जानाति कश्चन अनेनैवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम्। आयासात् सकलो दुःखी नैनं जानाति कश्चन अनेनैवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम्। It is effort which is the cause of everyone's pain, but nobody knows it. By following just this flawless instruction, the fortunate become free from all their instincts. प्रयत्न से सभी दुखी हैं, पर कोई इसे जानता नहीं। उस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सब वृत्तियों से रहित हो जाता है। देखिए, ये पंगा है लाइफ में। हमेशा हम सोचते हैं कुछ एफर्ट करना, प्रयत्न करना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयत्न करना हम भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वी आर द सेल्फ, वी आर द आत्मन। कोई चीज अचीव नहीं करनी, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे प्राप्त करना। वी आर द प्योर कॉन्शियसनेस, बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस वी फील वी आर सेपरेट। तो प्रयत्न नहीं करना कुछ। हम जब हैं तो उसको प्रयत्न कैसे करें? तो प्रयास, सब लोग दुखी हैं तो क्योंकि पैसा कमाने के लिए प्रयास करते हो, सुबह से लेकर शाम तक प्रयास करते हो, संसार के सुख के लिए प्रयास करते हो, संतान को हैप्पी करने के लिए प्रयास करते हो। तो प्रयास का कीड़ा हमारे यहां अध्यात्म में भी आ जाता है। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आई रिपीट, आप हो कौन? मैं हूं कौन? आत्मस्वरूप, मैं ब्रह्म हूं। बट इग्नोरेंस के कारण अपने आप को शिवेंद्र नागर मान के बैठा, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तत्व में मैं वही हूं। सोना तत्व में, जेवर तत्व से सोना ही है। उसको प्रयास नहीं करना अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए।
वो है तो सोना। सुनार को प्रयास नहीं करना पड़ता सोना देखने के लिए, हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें जेवर दिखता है। सो ये जो आइडिया है ना एफर्ट करना, हम जरूर बोलते हैं सेल्फ एफर्ट बोलते हैं, बट वो वर्ल्डली आइडियाज है। डिजायर्स को कम करने के लिए प्रयास करना है। आत्मज्ञान तो हम सब हैं, आत्मस्वरूप तो हम सब हैं, और आत्मस्वरूप है तभी तो बार बार धक्का दे रहा है हमारे अंदर। आत्मस्वरूप है तभी तो हमारे अंदर बार बार एक तृप्ति नहीं होती किसी और चीज में, क्योंकि जब तक अध्यात्म आत्म सुख नहीं मिलेगा तब तक तृप्ति कैसे होगी। सिर्फ जानना है, सिर्फ ये जानना है कि असल में मैं आत्मा हूं जिसने ये शिवेंद्र नागर का चोला उड़ा हुआ है। असल में मैं आत्मा हूं जिसने शिवेंद्र नागर का चोला उड़ा हुआ है। मैं आत्मा हूं जिसने नाम रूप का चोला उड़ा हुआ है। ये चोला जब तक है तब तक वो आत्म अदृश्य है। जैसे लाइट के ऊपर आपने ब्लैंकेट डाले हुए, अब ब्लैंकेट निकालोगे तो लाइट देखनी नहीं है, लाइट तो ऑलरेडी है। तो शास्त्रों में कई बार ये बताया गया, प्रयास आपको कामनाओं को कम करने के लिए करना है। कामना कम करते रहेंगे तो सेल्फ अफल्जेंट है, स्वयं भू कहा गया हमारे यहां। Now I'm not confusing you, I'm just making it simple कि प्लीज आप और मैं आए किस लिए हैं दुनिया में। आप और मैं आए हैं संसार में तो सिर्फ उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जो हम हैं, जो हम हैं। बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस वी बिलीव माई सेल्फ एज ए सेपरेट। अब ये जानना ही ज्ञान है, आंख खुलने और आंख बंद करने जैसा। उसके बाद प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके बाद कुछ भी करने को नहीं। साउंड्स वेरी स्टेल लाइफ बट इट इज नॉट। अगला श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है कि ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति कोई एफर्ट नहीं करता। एंड साउंड्स वेरी लेजी, इट साउंड्स वेरी लेजी वो इंडिविजुअल, बट दैट्स व्हाट वी आर। हम कोशिश बहुत करते हैं कि अचीव करने के लिए, और वो अचीव करने का चक्कर में हम सारी जिंदगी व्यापार करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं। चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 4। व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य धुरीण्यस्य सुखं नन्यस्य कस्यचित्। व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य धुरीण्यस्य सुखं नन्यस्य कस्यचित्। Happiness is there only for an extremely lazy person who considers blinking of eyes also a task. Nobody else is happy. Happiness is there only for an extremely lazy person who considers blinking of eye also a task. Nobody else is happy. जिसको पलकों को खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है। Sounds very incredible situation. उस परम आलसी के लिए ही सुख है, वह किसी के लिए भी किसी प्रकार से नहीं, अन्य किसी के लिए नहीं। विषया विषयवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम्। विषय विषयों को वर्त रहे हैं। 5वें अध्याय में कहते हैं पश्यन् श्रवण स्पर्श जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् सुषन्। आंखें बंद करना, आंखें खोलना, ये भी काम हो जाता है। कब तक आप सुबह उठ के सॉक्स पहनते रहोगे?
कब तक रजाइयों में पड़े रहोगे? कब तक रजाइयों से उठोगे? कब तक भूख को कॉन्कर करोगे? ये काम है। भूख है, भूख। कितनी कितनी चाय पी है आपने आज तक? बचपन से आज तक कितनी चाय पी है? चाय की डिजायर खत्म हुई? चलो खाना तो इंपॉर्टेंट है, खाना तो सस्टेन के लिए बचपन से लेके आप तक कितनी चाय पी है आपने? चाय की डिजायर खत्म हुई? विषय भोग से कामनाएं खत्म नहीं होती। अल्टीमेटली आदमी को एफर्ट भी लगता है कि वो आंख बंद करे, आंख खोले। मीनिंग नथिंग इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो मैकेनिकल एक्टिविटी हो। तीन तरह की एक्टिविटीज हैं संसार में, तीन तरह की एक्टिविटी है। एक है डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटी, मन प्रधान कर्म, एक बुद्धि प्रधान कर्म, और तीसरा है मैकेनिकल एक्टिविटीज। जैसे सांस ले रहे हो, ये एक्टिविटी है। आंखें पलक झपक रहे हो, ये एक्टिविटी है। आपका हार्ट पंप कर रहा है, ये एक्टिविटी है। तो ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई भी कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए आंख झपकना और आंख लेना भी ऐसा है जैसे फोन करे। I know it's maybe confusing to lots of people, but I have to tell you this again. Come back to the last example, come back to the first example I started with that. जो लेट आए होंगे, I can't bring it back. That is the problem. When you come late, I have to bring up again the beginning of the class. ब्रह्म ज्ञानी के लिए संसार ऐसा ही है, अध्यात्म ऐसा है जैसे नदी को क्रॉस करने के लिए नाव। नाव से आप नदी क्रॉस करते हो, लेकिन जैसे क्रॉस करते हो नाव को आप छोड़ देते हो। नाव भी बंधन है। अब बीमार हो, आप टैबलेट लेते हो, ठीक होने के बाद टैबलेट छोड़ देते हो। तो वेदांत उपनिषद शास्त्र को भी से भी आपको मुक्त होना है। हर कर्म से मुक्त होना है, हर एक्टिविटी से आपको मुक्त होना है। एक किताब मैं हमेशा रेफर करता हूं, वन ऑफ माय फेवरेट बुक है। आई एम नॉट अ वेरी गुड रीडर, आई डोंट रीड अ लॉट ऑफ बुक, आई ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द टाइम। I watch people, I observe people. I'm not a very good reader, I must tell you this. लेकिन एक किताब जो मेरी जिस्म जान में बसी हुई है, वेदांता ट्रीटाइज के अलावा, ऑफ कोर्स गीता जी के अलावा, वो है हरमन हेस की सिद्धार्थ। हरमन हेस की सिद्धार्थ का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। पूरी सिद्धार्थ का कॉन्सेप्ट ये, वो प्रयास करता रहा, वो प्रयास करता रहा। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण लड़का था, समानास आए गांव में। समानास रिडी रिजिड वॉल्स वाले, बड़े स्ट्रांग, नंग धड़ंग रहने वाले, नागा साधुओं की तरह, कुछ कम खाना इत्यादि इत्यादि। तो उसके अंदर मुमुक्ष तो था। सिद्धार्थ हरमन हेस का नावल है। तो जब वो समानास के साथ चल पड़ा, पिताजी दुखी, पिताजी परेशान, ब्राह्मण लड़का, पिताजी का ये कहां फंस गया, लेकिन चल पड़ा, छोड़ गया। छोड़ के समानास के बड़ा प्रयास किया, बड़ी कोशिश करी। उस प्रयास में भूखा भी रहा, एक पांव में भी खड़ा रहा, आग के ऊपर, धुएं के ऊपर भी खड़ा रहा, जो हठ योगी करते हैं। पेट पतला हो गया, आंखें बाहर आ गई, तपस्या करने लगा, किसी तरह से मुझे मोक्ष मिल जाए, निर्वाण मिल जाए मुझे। और सब कुछ करने के बाद जब निर्वाण नहीं मिला तो समानास को उसने छोड़ा। समानास ने डर डाला, समानास ने डर डाला
तू छोड़ेगा तो तेरे पे कयामत आ जाएगी। और ये मेरा अनुभव भी है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में शुरू में था, जब मैं उनको छोड़ के वेदांता में आने लगा तो उन्होंने मुझे बहुत डर डाला कि द कर्स ऑफ गॉड विल कम टू यू। ऐसा फेयर इनफ। तो समानस को जब छोड़ के वो अलग अलग दिशाओं दशाओं में जाने लगा, तो वो भगवान बुद्ध से मिला। भगवान बुद्ध से भी आर्ग्यू करने लगा, डिस्कशन करने लगा, कोशिश करने लगा भगवान बुद्ध को भी कन्विंस करने के कि मैं कितना वैरागी हूं, मैंने कितना प्रयास किया, मैंने कितना प्रयास किया। पूरी की पूरी अपनी हिस्ट्री सुना दी सिद्धार्थ ने, हरमनहस की किताब पे डिस्कस कर रहे हैं। जब सब कुछ बुद्ध ने भी कहा भैया तू अपने रास्ते चला जा, तू बहुत ज्यादा प्रयास करके जाना चाहता है, तो बहुत कोशिश कर रहा है, तो जितनी कोशिश कर रहा उतना प्रभु नहीं मिलेंगे। लेकिन दिमाग सोचता था मैं जितना प्रयास करूंगा उतना मुझे प्रभु जल्दी मिल जाएंगे। तो जब समाना से नहीं मिले प्रभु, और बुद्ध ने भी एनलाइटनमेंट दे पाए, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भोग विलासी बन गया सिद्धार्थ बहुत भोग विलासी बन गया। अब वो एक सेठ के साथ लग गया, चावल के अनाज का व्यापार करने लगा, उसकी ट्रिक्स आ गई। अब वो बहुत पैसा कमाया उसने, जुआ खेलने लगा। ऐसे में उसका एक संबंध हो गया कमला नामक एक वेश्या से। कमला नामक एक वेश्या से उसका संबंध हो गया, और उस संबंध से उसकी एक संतान पैदा हुई। नाउ द प्रॉब्लम स्टार्टेड। जैसे ही संतान पैदा हुई, मोह आ गया। अब तक फन्ने खां बन रहा था, वो फन्ने खां बन रहा था। सिद्धार्थ से हरमन है, सॉरी, गौतम बुद्ध से आर्ग्यू कर रहा, समाना से आर्ग्यू कर रहा, व्यापारियों से आर्ग्यू कर रहा, सोचता कि मैं कोशिश कर लूं किसी तरह से। ईगो बहुत थी, ब्राह्मण बॉय था, ईगो थी। मैंने बुद्ध से बात करी, बुद्ध भी मुझे समझा नहीं सका। मैं समाना के पास गया, वो नहीं समझा सके। मैं भोग विलासी बना, वो भी ना समझ सके। लेकिन जैसे ही उसकी संतान हुई, मोह आ गया। और कमला अपनी उसकी संतान को लेके बुद्ध के पास चली गई। अब वो तड़पे, रोए, परेशान हुए, यहां तक कि सुसाइड करने की सोची। ऐसे में वो एक नाव में बैठा। Now this is why I'm bringing this whole story. आखिरी में वो एक नाव में बैठा, और नाव के नाविक ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया जब अहंकार छोड़ा। क्योंकि प्रयास जब तक कर रहा था कि मुझे मिल जाए, निर्वाण नहीं मिला। जब प्रयास छोड़ा, समर्पण किया, किसको? एक लोअर कास्ट को, एक नाविक को, और उसने पूरी नाव से वेदांत समझाया, उसे लहरों से अध्यात्म समझाया। तो वही कहा कि जो तू प्रयास कर रहा है ना, ये जरूरी है, लेकिन अंत में प्रयास भी छोड़ने, जब नाव फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, तो नाव को भी छोड़ना है। Then he realized himself, and then he jumped with the joy and joy and joy. क्योंकि हम सोचते हैं, ईगो को हमारी ईगो हर्ट होती है कि कोई ये बोले कि आपको पता नहीं। हमारी ईगो हर्ट होती है जब किसी नॉर्मल इंडिविजुअल के सामने समर्पण करना पड़े। तो भगवान कहते हैं, अष्टवक्र कहते हैं कि प्रयास से नहीं होता। आंखें खोलना और बंद करना मीन्स मैकेनिकल एक्टिविटी भी टू मच लगती है। मैकेनिकल एक्टिविटीज भी टू मच लगती है। एक श्लोक और करते हैं, श्लोक नंबर 5, अध्याय नंबर 15।
16 सॉरी। इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थकाममोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थकाममोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। When mind is free from confusion of doing and not doing, it does not desire righteousness, wealth, sex, or liberation. ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब उस प्रकार के मन प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब उसका अर्थ धर्म, काम और मोक्ष की अपेक्षा इच्छा नहीं रहती। तो फाइनली 4 पर्पसेस है हिंदू के, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो इनसे भी वो मुक्त हो जाता है। क्या करूं या क्या ना करूं। Once you achieve the finale, there is no need for a moksha. पेट भर गया हो, आपको कोई एक और परांठा दे, आपकी कोई इच्छा नहीं। लेकिन जब पेट खाली था, thought of parantha gives you happiness. और जब पेट भर गया तो कोई और परांठा भी आपके लिए सजा है। Nothing in this world is more happiness than spiritual happiness. और spiritual happiness में आपको आखिरी स्पिरिचुअलिटी की डिजायर भी छोड़नी है। हमारा मन, चित्त जो है वो रमता है। चित्त को बीमारी है अटैच होने की। अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो जाता है? कभी विषयों से, कभी संतान से, कभी बच्चों से, कभी माँ बाप से, कभी संसार से, कभी देश से, कभी धर्म से, कभी अध्यात्म से, कभी गुरुओं से, कभी शास्त्रों से। पैसे के अटैचमेंट में कहीं ना कहीं आपके अंदर गिल्ट आती है, या पैसे के अटैचमेंट पक्की नहीं है क्योंकि छूटने के डर ज्यादा है। संतान से अटैचमेंट आपको दुख देती है क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। वर्ल्डली नॉलेज से अटैचमेंट थोड़ी देर बाद डिमिनिश हो जाती है क्योंकि आप नई नॉलेज आ जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज से अटैचमेंट आपको सम्मान, यश, आदर देती है और उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। आपको लोहे की जंजीर में बंधे हो तो भी बंधन है, सोने की जंजीर में बंधे हो तो भी बंधन है। तो संसार का बंधन लोहे की जंजीर है और अध्यात्म का बंधन सोने की जंजीर है। बंधन मुक्त होना ही अष्टवक्र का विचार है। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम दत्त। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।